Hello children, let us continue the religious belief during Vedic period. तो first we will talk about early Vedic period, that is Rig Vedic. हमेशा याद रखना Rig Vedic period यानी कि early Vedic period. The people in the Vedic age worshipped forces of nature, यानी नेचर की शक्तियों का वो क्या करते थे, पूजन करते थे, वर्शिप करते थे. They personified these natural forces and looked upon them as living being to whom they gave human और animal attributes. यानी कि वो नेचुरल जो थिंग्स हैं उनको पर्सोनिफाइड यानी उसका ह्यूमनिफिकेशन कर देते थे. जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता, सुना है ना नाम आपने. वृक्षों को भी वृक्ष देवता के रूप में पूजते थे. A large number of gods are mentioned in the Rig Veda. The most important among these gods was Indra. यानी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी. आपको मालूम है 33,000 करोड़ देवी देवता हिंदुइज्म में माने जाते हैं. बट इन अर्ली वैदिक एज जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो गॉड जो जिनकी वर्शिप सबसे ज़्यादा की जाती थी वो थे इंद्र देवता. टू होम 250 हिम्स आर डिवोटेड इन ऋग वेदा. यानी ऋग वेदा में 250 हिम्स जो हैं लॉर्ड इंद्र को जो है डिवोटेड है, समर्पित है. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द पुरंदरा फॉर ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स एंड जितेंद्रा अ विनर. यानी ये लॉर्ड इंद्र के ही डिफरेंट नेम हैं. ही इज़ कंसिडर्ड एज द रेन गॉड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेनफॉल. कई बार ऐसा गाँव में देखा गया है, बहुत सारी मैंने खुद भी देखा है कि जब बारिश नहीं होती तो लोग इंद्र देवता का आवाहन करते हैं, यानी कि उनकी वर्शिप करते हैं. किस लिए? रेनफॉल करने के लिए. उन्हें जो है रेन गॉड माना गया है. ठीक है. नाउ द सेकेंड पोजिशन इज़ हेल्ड बाय अग्नि, द फायर गॉड. अग्नि, आपको मालूम है कि सभी लोग यज्ञ करते हैं, तो हमने यज्ञ में क्या करते हैं, अग्नि देवता की तो पूजा करते हैं. यज्ञ में हर चीज़ जो है प्रवाहित की जाती है. ही इज़ रिगार्डेड एज एन intermediary between gods and men, for he consumes the sacrificial offerings and carries them to the gods in the form of smoke. यानी ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ें हम यज्ञ में यानी अग्नि में प्रवाहित करते हैं ईश्वर को याद करके, तो वो स्मोक के रूप में गॉड तक पहुंच जाती है. यानी गॉड और ह्यूमन बीइंग के रूप बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं अग्नि देवता. मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा. आप लोग भी बहुत सारे बच्चे जो है नवरात्र में या फिर किसी ओकेज़न पे यज्ञ ज़रूर करते होंगे. तो यज्ञ में क्या करते हैं हम, जो है यज्ञ की जो सामान होता है, फल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हवन सामग्री होती है, वो हम उसमें प्रवाहित करते हैं. तो हम क्या करते हैं, अपने ईश्वर को समर्पित करते हैं. तो वो अग्नि में जलकर स्मोक के रूप में ईश्वर के पास पहुँचता है, ऐसा माना जाता है. The third position is occupied by Varuna. Varuna मतलब जल देवता, the god of waters, clouds, oceans and rivers. He determines the path for all stars in heaven. Varuna is regarded as the upholder of natural cosmic order. यानी 3 देवताओं का नाम हमने मेनली यहाँ पे पढ़ा, इंद्र, अग्नि और वरुण.